छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक नया और विवादित निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों पर नजर रखने के साथ ही साथ अब सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। तो डीपीआई ने ये आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। प्राचार्य और हेडमास्टर्स इस आदेश से नाराज हैं। उनका कहना है कि यह आदेश बेतुका है। शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना है, ना कि कुत्ते पकड़वाना या जहरीले जंतुओं से निपटना। सांप, बिच्छू जैसे जीवों से शिक्षक खुद खतरे में हैं। टीचर्स एसोसिएशन ने भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा, शिक्षकों की गरिमा का ध्यान रखा जाए। मनोज नायक किसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे। मनोज, पहले एक आदेश जारी हुआ था कि अब कुत्ते आसपास नजर आएंगे तो शिक्षकों को ही बताना पड़ेगा, जानकारी देनी होगी। उस फरमान पर भी विवाद हुआ था, सियासत हुई थी। शिक्षकों ने कहा था कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारे पास और भी काम है, इस पर ध्यान कैसे दें। अब एक और नया फरमान सामने आ गया है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है इस पर? कोर्ट ने भी अपनी बात रख दी है हालांकि। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों भी एक आदेश दिया था जिसमें तमाम स्कूलों के जो हैं टीचर्स हैं उनके लिए यह पूरा फरमान आया था। और चूंकि राज्य सरकार को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देशित किया था कि स्कूलों के आसपास जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें स्कूलों के आसपास फटकने ना दिया जाए, क्योंकि जो है इससे जो है जो बच्चे होते हैं उन्हें खतरा हो सकता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है टीचर्स एसोसिएशन जो है, जितने भी शिक्षक संघ हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। और आज जो एक नया फरमान डीपीआई की ओर से जारी हुआ है, जिसमें सांप और बिच्छू यदि स्कूल के पास हो या स्कूल के आसपास फटक रहे हो तो उन्हें दूर करने की जो जिम्मेदारी है स्कूल के स्टाफ है, चाहे वे टीचर्स हो चाहे अन्य लोग हो, उन्हें दी गई है। और यदि दूसरे एंगल से यदि देखा जाए तो इसे मानवीय आधार पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि यदि कोई भी पालक होता है वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इस दौरान जो जिम्मेदारी होती है वो स्कूल प्रबंधन की होती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो तमाम उपाय किए जा सकते हैं वह स्कूल प्रबंधन को करने होता है। और यदि शिक्षक भी जो है उस दौरान जो पालक की भूमिका में होते हैं। यदि घर की बात करने, यदि घर में यदि सांप बिच्छू आते हैं तो कहीं ना कहीं पालक ही उन्हें भगाते हैं, ना कि बच्चे भगाते हैं। इस दौरान यदि स्कूल में यदि ऐसी कोई घटनाएं होती है, यदि आपको यदि दिख रहा है, आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, यदि आपको दिख रहा है कि आसपास सांप बिच्छू है तो उस दौरान जो उपाय किए जा सकते हैं वे करने हैं, ना कि आपको दिन रात वहां पहरा देना है। तो जो टीचर्स एसोसिएशन अपनी ओर से जो प्रतिक्रिया दे रहा है तो इसे भी जायज नहीं माना जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे छात्र छात्राएं होती है, उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है उस दौरान जो है स्कूल प्रबंधन या स्कूल के जितने भी जो स्टाफ होते हैं उनके ऊपर होती है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जाहिर कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइन आ रही है तो उसका पालन करवाना राज्य की जिम्मेदारी होती है। और राज्य जो है कहीं ना कहीं जो तमाम विभाग है उन्हें निर्देशित करता है। और इसके बाद डीपीआई ने आज आदेश जारी किया। डीपीआई के आदेश के बाद तमाम जो डीओ है उन्होंने भी यह आदेश जारी किया है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो टीचर्स एसोसिएशन ने अब सवाल उठाए, देखने वाली बात होगी कि इस पर और भी क्या कुछ रिएक्शन आते हैं।